बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज पर। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा विधानसभा सत्र का पहला दिन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, किया बड़ा ऐलान। सीईटी पास अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली तो प्रतिमाह मानदेय देगी सरकार। हरियाणा में बढ़ता जा रहा सर्दी का असर। कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। तापमान में गिरावट और वातावरण में ओस का प्रभाव भी दिखा। सिरसा जिला भी डेंगू के डंक से प्रभावित। सिरसा में डेंगू से संभावित मौत से मचा हड़कंप। बच्चे की मौत की जांच में जुटा सिरसा स्वास्थ्य विभाग। जींद की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में चुनाव को लेकर गरमाया माहौल। सेल्फ कमेटी बनाकर चुनाव करवा रहे थे छात्र। चुनाव को यूनिवर्सिटी के कुलपति ने बताया संवैधानिक। जींद नेशनल हाईवे 352 पर ट्रक और हरियाणा रोडवेज की भिड़ंत। टक्कर में हरियाणा रोडवेज बस के उड़े पर खच्चे। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। और अब खबर विस्तार से। राष्ट्रगान के साथ हरियाणा विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण दिया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ये कहा कि सीईटी पास करने वाले ऐसे युवा जिन्हें 1 साल तक नौकरी नहीं मिली, उन्हें अगले 2 साल तक 9,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि विधायक के तौर पर चुनकर आए सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करेंगे। युवा कल्याण एवं रोजगार माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार प्रदेश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने का काम निरंतर कर रही है। बीते 10 वर्ष में ऐसी हर रुकावट को हटाया गया, जिसके कारण युवाओं को लटकना या भटकना पड़ता था। सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया है। साथ ही योग्यता के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर बिना पर्ची के 1,70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका मनोबल बढ़ाया। मेरी सरकार ने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर चुनावों से पूर्व किए अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 सहित HKRN के तहत कार्यरत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी है। मेरी सरकार 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे तथा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से 1 लाख मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी दी जाएगी। सीईटी की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें अगले 2 वर्ष तक 9,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। हरियाणा में सर्दी का असर जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, बुधवार को हिसार में लगातार दूसरे दिन कोहरे का असर दिखा, जिससे सुबह के समय दृश्यता घटकर केवल 20 मीटर रह गई। कोहरे के चलते वाहन चालकों को सड़क पर कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा और इसके अलावा तापमान में गिरावट और वातावरण में ओस का प्रभाव भी देखने को मिला। तो चौधरी रणजीत सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचड़ के अनुसार हरियाणा के अधिकतर क्षेत्रों में 12 नवंबर को स्मॉग की स्थिति बनी और दोपहर के बाद जाकर कुछ हद तक कम हुई। तो आगे मौसम कैसा रहने वाला है, चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कहना है। ये अभी कल और आज जो स्मॉग की स्थिति बनी हुई है हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों में, और स्मॉग का मतलब होता है स्मॉग प्लस फॉग, धुआं और धुंध। जो अभी एक पश्चिमी विक्षोभ पास किया था, पहाड़ों की तरफ बढ़ा था, उसके कारण हवा में बदलाव आया और हवाएं जो उत्तर पश्चिमी चल रही थी वो पूर्वाई हुई और नमी वातावरण में आ गई, जिसके कारण धुआं था ही वातावरण में, दोनों मिक्स होके संगठित हुए और संगठित होके ये कोहरा, ये स्मॉग का रूप धारण कर लिया। और अभी 1-2 दिन इसकी स्थिति और बने रहने की संभावना, और उसके बाद में भी एक पश्चिमी विक्षोभ पास करेगा, जिसके कारण फिर हवा में बदलाव आ सकता है। क्योंकि ये 2 ही कारणों से कम हो सकता है, एक बारिश होना और एक हवाएं तेज चलना। बारिश की अभी कोई संभावना नहीं बन रही है
और हवाएं तेज चलने की उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 दिनों में थोड़ी हवा चलेगी, जिससे ये स्मोग कम होता जाएगा। तो ये जो स्थिति है सर, ये क्या पूरे प्रदेश में बनी हुई है? हाँ, लगभग जहाँ जहाँ वातावरण में नमी है और जहाँ भी सिंचाई के साधन है, लगभग हरियाणा के हर क्षेत्र में कहीं कल आया था, कहीं आज ज़्यादा आया है, और ज़्यादातर आज भी काफ़ी क्षेत्रों में देखने को मिला है स्मोग की स्थिति बनी हुई है। पूरे प्रदेश की तरह सिरसा जिले में भी डेंगू के डंक से प्रभावित है। जी हां, वर्ष 2024 में अब तक सिरसा में 192 डेंगू के मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। सिरसा में वार्ड नंबर 19 में डेंगू से संभावित एक छोटी बच्ची की मौत हो गई, लेकिन सिरसा का स्वास्थ्य विभाग इस मौत के पीछे डेंगू को वजह नहीं मान रहा है। लेकिन बच्ची की मौत के बाद अब सिरसा का स्वास्थ्य विभाग जो है वो हरकत में भी आ चुका है और सिरसा शहर में फॉगिंग करवाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही वार्ड नंबर 19 के आसपास के लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। डेंगू को कंट्रोल करने के लिए डेंगू लार्वा के निस्तारण के लिए लगातार जिला में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और डेंगू से बचाव के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल में भी मरीजों को उपचार के लिए 12 बेड का स्पेशल डेंगू वार्ड बनाया गया है। जरा देखें। नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा कि सिरसा जिला में डेंगू के 192 मरीज मिले हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस बच्ची की मौत हुई थी उसकी मौत की जांच की जा रही है। फिलहाल उसकी मौत डेंगू की वजह से नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उस बच्ची का इलाज सिरसा के कई प्राइवेट अस्पतालों में किया जा रहा था, जहाँ उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद बच्ची की मौत हो गई। सुनिए क्या कुछ कहना है नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गौरव कुमार का। ये जो बच्ची है ये अप्रोक्सीमेट 5 दिन पहले इसको फीवर आया था। ये लोकल वहाँ पे अपने डॉक्टर को दिखाते रहे हैं। लोकल जो डॉक्टर है इनको दिखाया इन्होंने और फिर इनकी 10 तारीख को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब इनका एक एंटीजन कार्ड टेस्ट हुआ है, कार्ड टेस्ट डेंगू का, तो वो पॉजिटिव आया। जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है हमारा एलाइजा का होता है, जो नोटिफाइबल डिजीज़ में है, और वो इनका नहीं हुआ है। तो जब ये 11 तारीख को इनको ज़्यादा दिक्कत हुई तो ये अपने बेबीलोन हॉस्पिटल में गए, उसके बाद मेडी सिटी में और दैन खुराना जी के पास गए। तो यहाँ पर जो फाइल हमने मंगाई है वहाँ से, उसके अंदर एक तो सेरेब्रल एडिमा आ रहा है, दिमाग में सोजिश है, एक पल्मोनरी एडिमा है उसमें, और एक इसके अंदर जो प्लेटलेट्स में 65,000 है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी है, और इसको हम सस्पेक्टेड डेंगू करके इसकी पूरी जांच करेंगे पूरी। जिला सिरसा में इन दिनों डेंगू के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। निजी अस्पतालों में हर रोज डेंगू से प्रभावित लोग उपचार लेने के लिए आ रहे हैं। सिरसा शहर में सोमवार को डेंगू के चलते एक बच्ची की मौत भी हो गई। हालांकि नगर परिषद कर्मियों द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि शहर के सभी 31 वार्डों में फॉगिंग करवाई जा चुकी है, लेकिन सच्चाई ये है कि फॉगिंग के मामले में खानापूर्ति ही की गई, क्योंकि ये फॉगिंग पूरे वार्ड में न होकर सिर्फ कुछ गलियों तक ही सीमित रही है। यही वजह है कि शहर में फॉगिंग न होने से डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। लोगों में भी इस बीमारी को लेकर भय का माहौल बन चुका है और जैसे ही एक बच्ची की मौत की खबर सामने आती है तो उससे भी लोग सहम गए, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी अभी तक ढुलमुल रवैया ही अपनाए हुए हैं। कल जैसे हमारे को पता लगा तो वहाँ पर हमने नगर पालिका के सहयोग से वहाँ पर फॉगिंग करवा दी है। आज भी वहाँ पर फीवर मास सर्वे हमारा टीम्स बना के फीवर मास सर्वे कर देंगे, मतलब कुल पॉपुलेशन में कितने फीवर के मरीज हैं, जो फीवर के मरीज होंगे उनकी जांच कराई जाएगी और आगे की जो कार्रवाई है इसमें लाई जाएगी। डेंगू के केस जो हमारा सीजनेबल डिजीज़ है, डेंगू एक सीजनेबल डिजीज़ है, तो हमारे जो लास्ट 4 ईयर का डेटा देखेंगे, 4 या 5 ईयर का डेटा हम देखते हैं तो नवंबर के अंदर हमारे केस इंक्रीज़ होते हैं। अप्रॉक्सीमेट 1/3 केस जो होते हैं वो नवंबर के अंदर आते हैं और इस सीजन में भी ऐसा ही आ रहा है। तो हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं हुआ है, वैसे ही चल रहा है जो सिरसा का। बिलासपुर में कपाल मोचन तीर्थ मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले का बहुत पुराना इतिहास है। दूर दूर से श्रद्धालु ऐतिहासिक स्थल पर माथा टेकने के लिए आते हैं। तो वहीं हर साल अम्बाला छावनी में भी पंजाब और हिमाचल से यात्री कपाल मोचन तीर्थ स्थल पर जाने के लिए आते हैं। तो कपाल मोचन मेले के लिए रोडवेज के अधिकारियों ने तैयारियां जो है वो शुरू की हैं और इसके लिए छावनी बस अड्डा परिसर में काउंटर बनाया गया है। अम्बाला से कपाल मोचन मेले के लिए स्पेशल बसें चलाई जाती हैं और इस बार भी मेले के लिए छावनी से स्पेशल बसें चलाई गई हैं जो श्रद्धालुओं को बिलासपुर में सीधा कपाल मोचन मेले पर ले जाएंगी।
अंबाला छावनी बस स्टैंड एसएस अधिकारी विजेंद्र सिंह ने इसके बारे में खास जानकारी दी है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है। बठिंडा पंजाब से आए हैं जी। हर साल आते हैं कपाल मोचन, 10 साल हो गए और यहाँ रोडवे की सुविधा बहुत बढ़िया है। दिन हो या रात 24 घंटे सर्विस है, कोई परेशानी नहीं है और बढ़िया सर्विस है, बढ़िया डील करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम खन्ना से आए हैं, कपाल मोचन मेला में जा रहे हैं, ठीक है ना। मैं अभी आया ना तो अभी देखा मैंने कि जो रोडवेज की सुविधा है बहुत अच्छी लगी है। मैं लुधियाने तो आई हाँ तो कपाल मोचन जा रहे हैं तो बढ़िया सर्विसेज ने रोडवेज ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਟ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟਿੰਗ ਚੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲੋਂ ठीक है। कपाल मोचन का मेला 11 तारीख से हमने रोटा बना के इंस्पेक्टरों को लगा दिया और बस कंडक्टरों को लगा दिया, उनके मोबाइल नंबर और बसों को यहाँ पर अम्बाला कैंट में लाया गया। श्रद्धालु जैसे जैसे आते हैं हम उनको बसें उपलब्ध कराते रहते हैं और 2 बसें हमने नाइट सर्विस लगाई थी रात को, वो सारा रात चलती रही। जैसे भी श्रद्धालु आए उनको हमने भेजते रहे, किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। और 10 बसें हमारी कल अम्बाला डिपो की गई हैं, 5 यमुनानगर की गई हैं। यात्रियों के लिए पीने का स्वस्थ पानी है, बैठने के लिए हमने टेंट लगा दिया है, कुर्सियां लगा दी गई हैं और बसों की व्यवस्था कर दी गई हैं। 50 बसें एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम उनको भेजते रहेंगे। यहाँ किसी प्रकार की असुविधा नहीं आने देंगे यात्रियों के लिए। श्रद्धालु बार बार समय समय पर अनाउंसमेंट की जा रही है गोपाल मोचन मेले के लिए और बसें साइड में लगाई है और यात्रियों को ठीक बिठाकर उनको चढ़ाया जा रहा है। इंचार्जों की ड्यूटी लगाई जा रही है और आराम से यात्रियों को गोपाल मोचन भेजा जा रहा है। तो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में चुनाव का माहौल जो है वो गर्मा चुका है। यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आज यानी कि 13 नवंबर के दिन चुनाव होने थे। यूनिवर्सिटी के बच्चे सेल्फ कमेटी बनाकर चुनाव करवा रहे थे। चुनाव को यूनिवर्सिटी के कुलपति ने असंवैधानिक बताया था और यूनिवर्सिटी का माहौल ना बिगड़े इसको लेकर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने सुरक्षा को लेकर जींद के एसपी को पत्र लिखा था। कुलपति रामपाल राणा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल है। कल उनको लड़कों को हमने बुला के समझा दिया था कि भाई संविधान के अनुसार जो है हमारे सरकार के आदेशानुसार इलेक्शन जो है नहीं हो सकते और वो उनको पता भी था, तो वो ये जिद कर रहे थे कि हम ये कैंपस में ही करें। तो हमने उनको साफ शब्दों में मना कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, ना हम यहाँ पे इलेक्शन होने देंगे क्योंकि सरकार के आदेश हैं। तो इसलिए फिर वो बाद में उनको कन्विंस किया तो वो मान गए कि चलो जी हम फिर बाहर कहीं कर लेते हैं। वो तो उनके अब ग्रुप के हैं इलेक्शन, वो तो ग्रुप कोई भी कहीं भी करे, कोई दल अपने जो है लेवल के इलेक्शन कहीं करे, उससे तो हमारा यूनिवर्सिटी का कोई संबंध नहीं। यूनिवर्सिटी में किसी तरह का कोई इलेक्शन नहीं किया गया। तो देखिए, पाकिस्तान में गुरुधाम के दर्शन के लिए भारतीय सिख श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। 14 नवंबर से 24 नवंबर तक गुरुधाम के दर्शन किए जाएंगे। कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा छठी पातशाही से झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया। 2 अलग अलग बसों में सिख तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हुआ। तीर्थयात्रियों में उत्साह देखने को भी मिला। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की रहनुमाई में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर उनके जन्म स्थान ननकाना साहिब के लिए श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो रवाना हुआ। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान के लिए जत्था रवाना हुआ। और आपको बता दें कि अब की बार हरियाणा से 153 सिख यात्रियों को वीजा मिला है। ये जत्था सवेरे पाकिस्तान में रवाना हो जाएगा। आज ही हो जाएगा रवाना। कुरुक्षेत्र की धरती तो आज रवाना होएगा ते 14 तरीक नूं ये पाकिस्तान जाएगा ते जाके गुरधामां दे दर्शन करेगा। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਧਾਮ ਕਿਹੜੇ ਉੱਤੇ 10 दिन का टूर है। ननकाना साहब, पंजा साहब, रोड़ी साहब, गुरु का लाहौर, करतारपुर, ये सारे गुरुद्वारा साहबां दे दर्शन करेगा। वापसी कदों ते 10 दिन बाद इहदी वापसी होएगी। 10 दिन का टूर हुंदा है। असीं इस तरह लैके आवांगे जिवें लैके चले हां। तो जींद नेशनल हाईवे 352 पर ट्रक और हरियाणा रोडवेज के भीषण आपस में टक्कर हो गई और इस हादसे में हरियाणा रोडवेज बस के परखच्चे उड़ गए। बस दिल्ली से टोहाना जा रही थी और घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि कोहरे की वजह से रोडवेज ड्राइवर को आगे हाईवे पर खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया और बस ट्रक से जा टकरा गई। रोडवेज चालक को गंभीर चोट आई है जिसको जींद के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी शमशेर सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। यो भाई छोटा थी सीधा जाओ तार पाछे से टक्कर मारी है।
छोटा दिन किसी टक्कर मार दी। हाँ इस ट्रक वाला ने और वहाँ परसों ये लापता हो रही है। और रोडवेज रोडवेज इसका रात ना फिर पीछे तो लगी है। तो रात को एक्सीडेंट हुआ है। हाँ रात ना एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, तो क्या कारण रहा? क्या तो कैसे पता चल? ये पीछे तो हमारी यार ट्रक वाला ने जी नुकानू इसने इसकी आँख लग गई है, नशा में था तो क्या करा। ये ऐसे है जी, एक वो था छोटा ऑटो, उसमें लकड़ी लोड थे, उसका टायर फट गया। टायर फटने के कारण वो रुक गया और रुकने जो ही रुका तो धुंध के कारण पीछे से ये गाड़ी आ रही थी, ये भी उससे टकरा गई और पलट गई। तो रोडवेज कैसे लगी सर? रोडवेज फिर रात में धुंध के कारण रोडवेज लगी इसमें। तो कितना यात्रियों को कितना हुआ, क्या कुछ? ना यात्रियों को कोई, ड्राइवर को कुछ चोटें लगे, बाकी ठीक है। तो ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी सर? ये टोहाना जा रही थी दिल्ली से। तो उसका कारण क्या रहा सर? कारण तो धुंध ही है और तो के कारण इसका। कौन सा हाईवे सर ये? हाईवे तो मुझे पता नहीं, मेरे 352 NH 352। तो सर कोई इसमें जो ट्रक चालक था जिसकी गलती से कोई मौके से मिला या फिर भाग गए? ना ट्रक चालक नहीं है मौका पे। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ।